ब्लॉकबस्टर मुकाबला आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई बनाम आरसीबी। दोनों ही टीमें हार के आई है और दोनों ही टीम का माइंडसेट हारने के बावजूद मुख्तलिफ है, अलग अलग है। मुंबई इंडियंस को सेटल होने की जरूरत है। पिछले मैच में लखनऊ के सामने एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पे तिलक वर्मा को उन्होंने कहा कि आप बाहर आ जाइए, आपसे बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है, लेकिन भेजा किसे? सैटनर। उस पर बहुत सारे सवाल उठे। अब वो चीज को पीछे करके आगे बढ़ना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को, जो उनके पास काबिलियत है, लेकिन एक सेटल यूनिट बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ आरसीबी हारने के बावजूद भी सेटल यूनिट नजर आ रही है। बहुत सालों से एक सवाल था कि क्या उनकी गेंदबाजी पुख्ता हो सकती है, लेकिन गेंदबाजी अब जाके पुख्ता लग रही है। एक्सपीरियंस गेंदबाजों को लेके आए हैं और बल्लेबाजी में भी ऐसा लग रहा है कि टॉप 10 में किसी बल्लेबाज का नाम अभी है नहीं, लेकिन हर बल्लेबाज ने कुछ न कुछ अच्छी पारी खेली है, चाहे वो रजत पाटीदार हो, चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हो, फिल सॉल्ट हो और बाकी बल्लेबाज हो, चाहे वो टिम डेविड या लियम लिविंगस्टन। इसमें विराट का बल्ला चल गया तो फिर बल्ले बल्ले आरसीबी के। तो चलिए मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस पिच की बात कर लेते हैं। मुंबई ने पिछले 5 मैच में टॉस जीता है और 5 मैच से 5 बार फील्डिंग करने का फैसला किया है, लेकिन 2 मैच जीते हैं। तो इसका मतलब है टॉस इतना बड़ा फैक्टर अभी मुंबई इंडियंस के लिए हो नहीं रहा। अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। चलिए मैचअप्स की बात करते हैं। फिल सॉल्ट है उनके पास, बेंगलुरु के पास। ऑफ स्टंप पे बहुत अच्छा खेलते हैं और लेग स्टंप के बाहर गेंद होती है तो हवा में उड़ा के वो खेलते हैं। लेग साइड खड़ा रहना पसंद करते हैं, रूम उन्हें पसंद है। तो रूम नहीं देने वाला गेंदबाज कौन है? ट्रेंट बोल्ट है मुंबई के पास। तो वो इन स्विंग डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप, लेग स्टंप पे वो वाली गेंद डाल सकते हैं और आगे की तरफ डाले तो एलबीडब्ल्यू बोल्ट हो सकते हैं और वहां पे अंदरूनी किनारा भी लग सकता है। दूसरे गेंदबाज कौन है? दीपक चहर। दीपक चहर इन स्विंग डाल सकते हैं, आउट स्विंग डालते हैं, लेकिन वो इन स्विंग में सेटअप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो ये 2 गेंदबाजों का जो मैचअप है फील्ड सॉल्ट के सामने, ये बढ़िया रहेगा और दूसरे ओपनर विराट के सामने भी दोनों का मैचअप एकदम कमाल का रह सकता है। अब ये काउंटर किस तरह से करते हैं ये देखना होगा। अब दूसरी तरफ भी मैचअप देखने को मिलेगा ना। रायन रिकल्टन है, लंबे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ओवरसीज, उनके सामने स्विंग कराना भुवनेश्वर कुमार कर सकते हैं ना। अंदर की गेंद डाले, सेटअप करके बाहर लेके आए, साथ में हेजलवुड अपना एक्सपीरियंस लेके आए। तो रायन रिकल्टन वर्सेस ये दोनों तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड, और साथ में अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो मैं ये बैटल देखना चाहूंगा कि भुवी किस तरह से उन्हें सेटअप करते हैं रोहित शर्मा के सामने। और सबसे बड़ा मैचअप होने वाला है जसप्रीत बुमराह बनाम विराट कोहली। दबदबा रहा है जसप्रीत बुमराह का विराट कोहली पे, आउट किया है, लेकिन यहां पे वापसी इंजरी के बाद विराट कोहली क्या सोच के उतरेंगे और जसप्रीत बुमराह कितने अटैकिंग अंदाज से उनके सामने गेंदबाजी करेंगे, ये कॉन्टेस्ट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में हमने देखा लखनऊ के सामने ऐसा लग रहा था कि मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन आखिरकार जब मैच खत्म हुआ तो लखनऊ जीत गई। थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, वहां पे अगर बेहतर करते तो मुंबई जीत सकती थी। अच्छी टीम है, अभी भी मैं उन पे भरोसा जताऊंगा, मुंबई के फैंस को भी उन पे भरोसा होगा। देखिए तिलक वर्मा क्या सोच रहे होंगे जो पिछले मैच में उनके साथ हुआ। जनरली कोई प्लेयर जो 2 साल से एकदम ज्यादा रन बना रहा होता है और उसकी एक मैच में बल्ले पे गेंद नहीं आती है और आप उसे कहते हो कि आप बाहर आ जाइए, पिछले उनके जो रिप्लेस करने वाला बल्लेबाज है वो अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो समझ में आता है। क्योंकि मिचेल सैटनर ने 2 बॉल खेले थे और 2 बॉल में सिर्फ 2 रन ही बनाए थे, लेकिन ये हो सकता था कि तिलक वर्मा वो 2 बॉल में शायद 2 छक्के लगा सकते थे, चीजें कुछ और हो सकती थी। खैर बीत गई वो बात थी। अब तिलक वर्मा का जो जहन है वो कितना पुख्ता रहता है। यंगस्टर है, बहुत टैलेंटेड है, इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में भारत के लिए 100 बनाया है और मुंबई का अभी वर्तमान है और फ्यूचर भी है। तो उनके जहन पे ना ये चीजें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, रोहित शर्मा वो भी एक रिटेन प्लेयर है, वो पिछले मैच में इंजर्ड थे, उनका बल्ला इतना चला नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। उम्मीद ये रहेगी कि वो फिट हो और वापस आ जाए और अपना जो मूवमेंट है, बैटिंग मूवमेंट, जो मैंने बैटिंग पैटर्न की बात की थी, टेक्निकल बात की थी, उम्मीद है उस चीजों पे वर्क करके। और कई बार ना इतने बड़े जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको टेक्निक पे भी काम नहीं करना है, उनको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, बाकी काम खुद ब खुद निकल जाएगा। तो ये 2-3 जो पहलू है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कहां आ रहे मुंबई इंडियंस? अहमदाबाद में आ रहे काली मिट्टी के पिच पे, लखनऊ में काली मिट्टी के पिच पे, चेन्नई में स्लो पिच पे। तो जहां पे गेंद हरकत नहीं कर रही नई गेंद पे, वहां पे तकलीफ हो रही है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस वानखेड़े की उस पिच पे आरसीबी के सामने, जिसके पास अच्छी तेज गेंदबाजी यूनिट है, आरसीबी के पास भी है ना भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और यश दयाल, उसके बावजूद क्या थोड़ी सी पिच में मदद रख सकती है तेज गेंदबाजी के लिए। क्योंकि केकेआर के सामने देखा था कि तहस नहस कर दिया था ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर और साथ ही में
यंग लड़का आया था अश्विनी कुमार ने, तो इन गेंदबाजों के पास वो काबिलियत है कि अगर थोड़ी मदद हुई पिच में तो हेल्प हो सकता है। सो मुंबई के लिए मैं ये देखना चाहूंगा कि पिच में हल्की सी घास, हल्का सा मॉइस्चर और थोड़ा स्विंग में मदद हो तो ऐसी पिच मिले। ठीक है, चलिए तो मुंबई के प्लेइंग 12 पे नजर रख लेते हैं एक बार। ठीक है, वो लास्ट मैच में जो खेले थे, रोहित शर्मा थे नहीं, राज अंगद बावा खेले थे, लेकिन उसके अलावा सेम टीम, रायन रिकल्टन, विल जेक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर। नमन धीर भाई, ये लड़का ना बेबाक खेलता है और आरसीबी को अगर इनको रोकना है ना तो एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। शुरुआत में उन पर अटैक करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये ऐसा लड़का है कि वो 40 बनाएगा, 50 बनाएगा, 30 बनाएगा और अगर उससे कम भी बनाता ना तेज बनाएगा। वो T20 क्रिकेट की डिमांड है, तो एक बहुत अच्छा लड़का है, इस पे निगाहें रहेगी। मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, विघ्नेश पुथुर, अश्विनी कुमार। और आईपीएल की अभी तक मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर, मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी बस होने ही वाली है। मैच के एक दिन पहले गेंदबाजी की है 2 सेशन में, एक नई गेंद के साथ, एक पुरानी गेंद के साथ। नई गेंद के साथ बहुत अच्छे नजर आ रहे थे। उम्मीद यही रहेगी कि जसप्रीत बुमराह आए, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने और मुंबई को वो जीत दिलाए। अब यहाँ पे ना जहन में क्या आएगा मुंबई इंडियंस के, क्योंकि सामने कौन है, विराट कोहली ओपन करते, फिल सॉल्ट ओपन करते, नंबर 3 पे कौन आता है, देवदत्त पडिक्कल। ये तीनों बल्लेबाजों को शुरुआत में स्पिन दिया जाए तो कमाल हो सकता है। मैंने बात की कि सीमिंग कंडीशन आपको देनी चाहिए, अगर सीमिंग कंडीशन दी तो फिर आप स्पिन की तरफ नजर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर सीमिंग कंडीशन मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े की पिच पे नहीं दी आरसीबी को, तो क्या मुजीब के बारे में सोच सकते हैं कि मुजीब से नया बॉल डलवाए तो उसकी जगह पे सीधा सीधा स्वैप हो जाएगा सैंटनर का। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप सैंटनर से क्या वो पहली 1 या 2 ओवर में गेंदबाजी करा सकते हैं, अगर पिच में हल्की सी मदद है स्पिन के लिए। क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है उनके सामने शुरुआत में स्पिन डालना बुरा विकल्प है नहीं। नन्ना बेंगलुरु। देखिए, अब आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी पिछला मैच हारा जरूर है, लेकिन उनकी टीम को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अनसेटल होगी नहीं है, बहुत ज्यादा पुख्ता टीम नजर आ रही है। बहुत उम्मीद है आरसीबी के फैंस को। और देखिए, आरसीबी ना कहीं कहीं बहुत सालों से मेरी फेवरेट टीम इसलिए भी रही है उनके फैंस की वजह से। मेरे दिल में उन फैंस की इज्जत बहुत ऊपर है। लॉयल्टी वाली बात मैंने कमेंट रखी है, वो बहुत चलती है, लेकिन वो दिल से निकली वाली बात है और सही बात है। खैर, अब इस साल ना ऑक्शन में अच्छी टीम बनाने की पूरी कोशिश की है। बल्लेबाजी को इस तरह से लंबा करने की कोशिश की कि 8 नंबर तक बल्लेबाजी मिले, सिर्फ एक बल्लेबाज पे निर्भर नहीं है। और अभी भी इस सीजन वैसा ही हुआ है कि किसी ने बहुत ज्यादा रन नहीं कर दिए, लेकिन सबने अपना अपना रोल निभाया है। चाहे वो पाटीदार ने एक मैच में रन बनाया हो, चाहे वो देवदत्त पडिक्कल ने एक अच्छी इनिंग खेली हो, फिल सॉल्ट ने एक अच्छी पारी खेली हो, विराट का अगर बल्ला इसमें चल गया तो कमाल हो जाएगा, टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टन दोनों ने अच्छी पारियां खेली है। तो ज्यादातर सेटल यूनिट नजर आ रहा है और गेंदबाजी में भी ना वैरायटी लेके आए। फास्ट बॉलिंग में कोई लंबा गेंदबाज है जो हेजलवुड है, वो भी स्विंग कराता है, यश दयाल लेफ्ट आर्म एंगल लेके आता है। स्पिन पे एक सवाल रहेगा, लेकिन वो आगे जाके हो सकता है कि स्लो पिच पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। ओवरऑल अच्छी यूनिट नजर आ रही है। प्लेइंग 12 पे नजर मारते हैं। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेल सकते हैं और एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, इस पिच को जानते हैं, उन पे एक और बार नजर रहेगी। फिर कुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जस हेजलवुड, यश दयाल। अब इंपैक्ट प्लेयर में पिछले मैच में खिलाया था राशिक सलाम को, जिन्होंने थोड़ी शॉर्ट गेंदबाजी की थी। क्या वापस श्रेयस शर्मा की तरफ देख सकते हैं? मुंबई के सामने एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाना हमेशा अच्छा रहता है डिस्पाइट द पिच। अगर हल्की सी भी मदद है स्पिन के लिए तो जरूर आप स्पिन के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि श्रेयस शर्मा के बारे में आप जरूर सोचिए। अब बाहर लड़के ना बहुत बैठे हुए, अच्छे अच्छे लड़के बैठे हुए, रोमारियो शेफर्ड बैठे हुए, नुआन तुषारा, आपको पता है जो मुंबई इंडियंस के लिए खेले, थोड़ा स्लिंगिंग एक्शन लेके आते हैं, लेकिन ओवरसीज बल्लेबाज है, ओवरसीज गेंदबाज है, ऑलराउंडर है रोमारियो शेफर्ड। किस तरह से जगह बनेगी? लिविंगस्टन को बाहर नहीं बैठा सकते, रन बनाया उन्होंने। टिम डेविड इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनको बाहर नहीं बैठा सकते। फिल सॉल्ट ऊपर कमाल के, उनको बाहर नहीं बैठा सकते। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो जगह बन नहीं रही। और हेजलवुड तो खैर मेन पुख्ता गेंदबाज है, वरना बहुत सारे ऐसे लड़के जो बाहर बैठे। स्वप्निल सिंह भी एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो बैटिंग भी करते हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके ना उनका रोल है, अभी है या नहीं पता नहीं, लेकिन उनका रोल जरूर बन सकता है। पर अभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा बदलाव करने की आरसीबी को जरूरत है नहीं। आरसीबी के लिए मुझे लग रहा है विराट कोहली रन बनाएंगे। वानखेड़े की पिच पसंद आती है उन्हें और मेरे जो गट फीलिंग है वो भी कह रही है कि विराट कोहली रन बनाएंगे। मुंबई इंडियंस के लिए मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव पे बहुत बड़ा दांव चलेंगे, वो रन बनाएंगे। तो ये दोनों खिलाड़ी एक एक टीम से मुझे लग रहा है रन बनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है ये बताइएगा जरूर। अब आरसीबी ना सेटल यूनिट नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी ना ज़हनी तौर पे ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने चीजें अगर ठीक की तो वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई को भी टॉप 4 में रखा है, आरसीबी को टॉप 4 में रखा है।
दोनों में से एक टीम जीतेगी, एक हारेगी। बहुत मुश्किल है चूज करना। ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला है। सारा सब कुछ डिपेंड करेगा कि नई गेंद का इस्तेमाल दोनों ही टीम जिनके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं कितना अच्छा करते हैं और कितनी ज्यादा विकेटें निकालते हैं नई गेंद के साथ पहली 5 से 7 ओवर में। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, उस पर सारा गेम निर्भर होगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है। हंच पे जाता हूं। देखिए क्रिकेटिंग लॉजिक तो सारा आपको दे दिया। मुंबई इंडियंस, ये हंच मेरा है। आरसीबी के फैंस बुरा मत मानो, मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा। लेकिन ये हंच भी ना कोई ऐसा बहुत बड़ा हंच नहीं है कि जहां पे मैंने 60-40 कर दिया मुंबई इंडियंस के लिए। 51-49 हो सकता है, 55-45 हो सकता है, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कौन बाजी मारेगा?